कौन सोच सकता है कि अनंत बंधन की गाथा की ओर ले जाने वाला शाश्वत प्रेम एक रेगिस्तान जैसी भूमि से विकसित हो सकता है और हमारे विश्व को संगमरमर पर लिखी एक कविता ताज उपहार स्वरूप देने का कारण बन सकता है। ताज की कोई भी छवि न तो कैनवास पर और न ही सेल्यूलाइट पर इसकी वैचारिक कल्पना को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकती है और न ही उस किंवदंती कविता और रोमांस को व्यक्त कर सकती है जिसे रवींद्रनाथ टैगोर समय के गाल पर एक आंसू कहते हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना एक ऐसा तमाशा है जिसकी भव्यता बेमिसाल है और जो एक युग की विशुद्ध समृद्धि को दर्शाता है। यह अद्भुत संरचना प्रेम का स्मारक जो मुगल सम्राट शाहजहां ने दुनिया को दिया अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके अगाध प्रेम का प्रमाण है। ये संगमरमर में मनाया जाने वाला और बहुमूल्य तथा अर्धकीमती पत्थरों से महिमामंडित किया गया रोमांस है और यही इसकी सराहना करने का तरीका है। ताज की धरती उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है और प्राचीन काल से ही राजनीति का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। ताज का शहर आगरा, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बहुत करीब है। दुनिया भर से पर्यटक भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प आश्चर्य ताजमहल की तीर्थयात्रा करने के लिए आगरा आते हैं, एक ऐसी भूमि जहां भव्य मंदिर और इमारतें पर्यटकों को एक ऐसे देश की समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती हैं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खुद को एक औद्योगिक समाज में बदल रहा है। ताजमहल का मतलब है क्राउन पैलेस और वास्तव में ये दुनिया का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और वास्तुकला की दृष्टि से सबसे सुंदर मकबरा है। अंग्रेजी कवि सर एडविन अर्नोल्ड ने ताज का वर्णन इस प्रकार किया है, ये वास्तुकला का एक नमूना नहीं है जैसा कि अन्य इमारतें हैं, बल्कि जीवित पत्थरों में गढ़े गए सम्राट के प्रेम के गर्वपूर्ण जुनून हैं। ये संगमरमर में मनाया जाने वाला और बहुमूल्य तथा अर्धकीमती पत्थरों से महिमामंडित किया गया रोमांस है और यही इसकी सराहना करने का तरीका है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो अन्यथा आगरा के महान लाल किले की रक्षा करने वाले एक विस्तृत मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो मुगल सम्राटों का केंद्र था जब तक कि वे 1637 में अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ले गए। इसे पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी तीसरी लेकिन सबसे पसंदीदा पत्नी, वास्तव में एक आत्मा साथी मुमताज महल, एक मुस्लिम फारसी राजकुमारी की याद में बनवाया था। अपने पति के साथ बुरहानपुर में विद्रोह को कुचलने के अभियान में अपने 13वें बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु ने सम्राट को इतना तोड़ दिया कि कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए। जब मुमताज महल अभी भी जीवित थी तो उसने बादशाह से 4 वादे लिए थे। पहला कि वह ताज का निर्माण करे, दूसरा कि वह फिर से शादी करे, तीसरा कि वह अपने बच्चों के प्रति दयालु हो और चौथा कि वह उसकी मृत्यु की सालगिरह पर मकबरे पर जाए। हालांकि खराब स्वास्थ्य और अपने ही बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी औरंगजेब द्वारा घर में नज़रबंद किए जाने के कारण उन्हें आखिरी वादा निभाने से रोक दिया गया। ताज एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के आधार पर बना है, जिसके ऊपर एक विशाल सफ़ेद संगमरमर की छत है, जिस पर 4 पतली मीनारों से घिरा प्रसिद्ध गुंबद है। गुंबद के भीतर रानी की रत्न जड़ित समाधि है। कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि ताज को दिग्गजों द्वारा डिज़ाइन किया गया और जौहरियों द्वारा तैयार किया गया के रूप में वर्णित किया गया है। ताज में एकमात्र विषम वस्तु सम्राट का ताबूत है, जिसे रानी के ताबूत के बगल में बाद में बनाया गया था। किंवदंती है कि अपनी 8 साल की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां बिस्तर पर लेटे हुए सामने की दीवार में एक विशेष कोण पर जड़े हीरे के माध्यम से ताज को गौर से देखा करता था। वाह, एक आकर्षक सुंदर महिला के प्रति श्रद्धांजलि तथा एक प्रेम कहानी के स्मारक के रूप में, जो हमें इन पृष्ठों को पढ़ते समय भी अपने में बांधे रखती है। वास्तव में एक ऐसे प्रेम का चिरस्थायी रोमांस जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। ताज अपने दर्शकों के समक्ष अपनी सूक्ष्मताओं को प्रकट करता है। ताज का आयताकार आधार अपने आप में एक खूबसूरत महिला को देखने के विभिन्न पक्षों का प्रतीक है। मुख्य द्वार एक महिला के चेहरे पर एक घूंघट की तरह है, जिसे शादी की रात को नाजुक ढंग से, धीरे से और बिना जल्दबाजी के उठाया जाना चाहिए।
भारतीय परंपरा में दुल्हन की सुंदरता को प्रकट करने के लिए घूंघट को धीरे से उठाया जाता है। जैसे ही कोई ताज के मुख्य द्वार के अंदर खड़ा होता है, उसकी नज़र एक मेहराब पर जाती है जो ताज को घेरे हुए है। गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन मकबरा नदी के उस पार मैदान में बना है और यही पृष्ठभूमि है जो रंगों का जादू चलाती है, जो अपने प्रतिबिंब के माध्यम से ताज के दृश्य को बदल देती है। दिन के अलग अलग समय और अलग अलग मौसमों में रंग बदलते रहते हैं। चांदनी में ताज किसी रत्न की तरह चमकता है, जब मुख्य मकबरे पर सफ़ेद संगमरमर में जड़े हुए अर्धकीमती पत्थर इसकी चमक को बेहतर चमक के साथ वापस परावर्तित करते हैं। सुबह के समय ताज गुलाबी, शाम के समय दूधिया सफ़ेद और चांद की रोशनी में सुनहरा दिखाई देता है। वे कहते हैं कि ये परिवर्तन किसी भी तरह की सुंदरता के अलग अलग मूड को दर्शाते हैं। ताज के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन ये कहना काफ़ी होगा कि ताज का अपना एक अलग जीवन है जो संगमरमर से भी बाहर निकलता है। वास्तुकला की कला और विज्ञान की एक उत्कृष्ट कृति, मुगल काल कहलाने वाले युग का एक प्रतिनिधि, जो ताज में किसी भी तरह से कुछ भी जोड़ने या घटाने के मामले में किसी भी अधिकारी से आगे है। ताजमहल अपनी शालीनता के साथ खड़ा है। यह न केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच भावनात्मक और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, बल्कि अन्य कारणों से भी है। सम्राट शाहजहां, जिन्होंने ताज के निर्माण का आदेश दिया था, वे इसे गंभीरता, सद्भाव, पवित्रता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में भी बनाना चाहते थे। ताज केवल शालीनता और गरिमा का स्मारक नहीं है। वास्तव में, ये समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश है कि शुद्ध प्रेम ही जीवन की आत्मा है। ताज समस्त मानव जाति के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लेकिन इतनी अच्छी तरह से व्यवहार में नहीं लाई गई प्रेम और शांति की अवधारणा का एक अनुस्मारक है, जो स्वर्ग का सार है, जो जातियों और भौगोलिक सीमाओं के संघर्षों से मुक्त है और जिसका गंभीरता से पालन किया जाना महत्वपूर्ण है। ताज वास्तव में एक विदेशी सौंदर्य के लिए एक राजसी श्रद्धांजलि है। ताज की गाथा आधी ही कही जा सकेगी यदि उससे संबंधित मिथकों का उल्लेख न किया जाए। कई महान इमारतों की तरह ताजमहल के भी अपने मिथक और किंवदंतियां हैं। ऐसा लगता है कि ताज के बारे में गंभीर विद्वानों के शोध की तुलना में अधिक कल्पना है। कई कहानियां केवल मौखिक परंपरा से संबंधित हैं और गाइड द्वारा बताई गई हैं। कुछ इतनी स्थापित हैं कि वे स्मारक का एक लोकप्रिय इतिहास बनाती हैं और गाइड बुक में अपना स्थान बना चुकी हैं, और कुछ को विद्वानों ने अपनाया है, या यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाया गया है, और इस प्रकार विद्वानों की बहस का हिस्सा बन गए हैं। तथ्य: अंतिम श्रेणी में ताज के बारे में सबसे पुरानी कहानियाँ शामिल हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी दूसरे ताज, काले ताज की है, जिसे शाहजहां ने महताब बाग के स्थान पर वर्तमान मकबरे के सामने काले संगमरमर से बनवाना चाहा था। ये जीन बैप्टिस्ट टेवनियर से जुड़ी है, जिन्होंने 1665 में आगरा में रहते हुए बताया था कि शाहजहां ने नदी के दूसरी तरफ अपना मकबरा बनवाना शुरू किया, लेकिन अपने बेटों के साथ युद्ध के कारण उनकी योजना में बाधा उत्पन्न हुई और वर्तमान में शासन कर रहे औरंगजेब ने इसे पूरा करने का मन नहीं बनाया। शाहजहां को उसके अपने बेटे और उत्तराधिकारी औरंगजेब ने बलपूर्वक घर में नज़रबंद कर दिया था। औरंगजेब ज़्यादातर मुद्दों पर अपने पिता से सहमत नहीं था और ख़ास तौर पर उनके मकबरे के रूप में काले ताज के निर्माण का विरोध करता था। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने बादशाह के शव को, जिसने अपनी प्रेमिका मुमताज के शव को एक सुनहरे ताबूत में बुरहानपुर से आगरा मंगवाया था, केवल 2 लोगों द्वारा नाव में ले जाकर ताजमहल में उसकी पत्नी के बगल में दफना दिया, जो संभवतः सबसे सरल तरीका था। शाहजहां, जो अपनी प्रेमिका की इच्छा पूरी करने वाला बादशाह था, अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी प्रिय रानी मुमताज महल के लिए शोक व्यक्त करने के लिए काला ताज बनवाने की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। ये प्रेम की पवित्रता में शांति थी। किंवदंती है कि अपनी 8 वर्ष की लंबी बीमारी और कारावास के दौरान शाहजहां, बिस्तर पर लेटे हुए, सामने की दीवार में एक विशेष कोण पर जड़े हीरे के माध्यम से ताज को गौर से देखा करता था। वाह! एक विदेशी सुंदरता वाली महिला को श्रद्धांजलि के रूप में और एक प्रेम कहानी के स्मारक के रूप में,
जो हमें इन पन्नों को पढ़ते समय भी अपने में बांधे रखती है। वास्तव में एक प्रेम का चिरस्थायी रोमांस जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ताज अपने दर्शकों के लिए अपनी सूक्ष्मताएं प्रकट करता है। आओ, तुम ही बनो